नमस्कार दोस्तों, जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति। आपका स्वागत है हमारे चैनल नागा डिवोटीज़ पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं या आपसे बात करने जा रहे हैं, वह विषय है कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। कई लोगों को ये बड़ा भ्रम रहता है कि हम जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, क्या वह देवी देवता हमारे साथ चल रहे हैं, क्या उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। तो आज हम ऐसे कुछ संकेतों की बात करेंगे जो देवी देवता अपने एक भक्त को देते हैं। ऐसे संकेत जो एक साधक को प्राप्त होते हैं, जिससे उसको पता लगता रहता है कि जो शक्ति है वो उसके साथ चल रही है। नहीं तो आप खुद सोचिए, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष तो दिखाई देते नहीं हैं कि आपको साथ चलते हुए दिखाई देंगे। जैसे एक दोस्त या फिर आपके परिवार वाले आपको दिखाई देते हैं, ऐसे भगवान तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके कुछ संकेत हमको अवश्य प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उन संकेत की, बिना समय गवाए। देखिए, पहला संकेत जो है सबको स्वप्न के माध्यम से प्राप्त होता है। स्वप्न में आपको उन भगवान के मंदिर दिखाई देते हैं, उनके धाम दिखाई देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप उनके मंदिर में गए हुए हो, आप उनसे प्रसाद प्राप्त कर रहे हो, या फिर आपको वहाँ कोई बूढ़ी अम्मा है, अगर कोई देवी की पूजा कर रहे हैं तो उनको बूढ़ी अम्मा है या कोई कन्या है, वो या तो भोग देते हुए दिखाई देती है, यानी प्रसाद देते हुए दिखाई देती है, या प्रसाद लेते हुए दिखाई देती है। आपको कई बार ऐसा दिखता है कि आप मंदिर में बैठ के कहीं खाना खा रहे हो, तो ये दिखाई देता है कि आप जिस शक्ति की पूजा करते हैं वह आपके भोग को स्वीकार कर रही है, वह आपकी जो पूजा है उसको सफल कर रही है। यह ऐसा नहीं है कि बाहर की शक्ति दिखाई दे या घर की शक्ति ही दिखाई दे, ये कोई भी शक्ति हो सकती है। आपकी कुल देवी भी हो सकती है, आपकी कुल देवता भी हो सकते हैं, आपके पितर भी हो सकते हैं, या अन्य आपने कोई गुरु मंत्र से कोई दीक्षा लेकर कोई शक्ति प्राप्त की है, तो उसके भी यही संकेत रहते हैं। इसके पश्चात जब आप अकेले होते हो तो अनायास ही आपको उस शक्ति की तरंगें महसूस होने लगती हैं, आपको उस शक्ति की वाइब्स मिलने लगती हैं। यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। यह संकेत ज़्यादातर थोड़ा सा इंटरमीडिएट जो साधक होते हैं उनको प्राप्त होते हैं। जब वो कहीं जा रहे होते हैं अकेले में, तो उनको लगता है कि उनके साथ साथ कुछ चल रहा है, तो भी आप मानिए कि वह शक्ति ही आपके साथ चल रही है। अब इसके पश्चात ये होता है कि आप किसी को कुछ बोल देते हैं, आप किसी को कुछ कह देते हैं और वह घटना सत्य हो जाती है विद इन कुछ ही दिन, तो भी मानिए आपकी शक्ति आपके साथ चल रही है। अब देखिए, जो लोग मंत्र पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं उनको तो पता है कि किस शक्ति की पूजा वे करते हैं और कौन सी शक्ति उनके साथ चल रही है, वो जल्दी ही समझ भी जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि हमारे जो धर्म है सनातन धर्म, उसमें पुनर्जन्म को जो बताया गया है, तो जो शक्तियाँ हैं वो इसी जन्म की नहीं, आपके पिछले जन्म की भी हो सकती हैं। कई लोगों को पता नहीं होता, कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं, कई लोगों के साथ ही घटनाएँ तो घटती हैं पर वो समझ नहीं पाते कि कौन से देवी देवता उनके साथ चल रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो किसी शक्ति की पूजा नहीं करते हैं या पूजा पाठ में इतना चलते नहीं हैं, पूजा पाठ इतना करते नहीं हैं, उनके साथ भी ऐसी जब घटनाएँ होती हैं तो वह थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं होता। इसके लिए वो क्या करें, एक नारियल लें, वो नारियल के साथ कुछ मिठाई प्रसाद लें और 21 रुपये लेकर वो आप अपने मंदिर में अपने सर से 7 बार उतार कर रख दें। और आपको उस नारियल के पास ही 11 दिन तक ध्यान करना है, सिर्फ ध्यान करना है। और आपको सिर्फ यह आह्वान करना है कि अगर कोई भी शक्ति आपके साथ है तो वह आपको संकेत कराए। जैसे हमने आपको पहले संकेत बताए हैं, वैसे ही आपको किसी न किसी प्रकार से संकेत प्राप्त होते हैं और आप समझ जाते हैं कि यह शक्ति आपके साथ चल रही है। हो सकता है कि इन्हीं दिनों में आपका कोई मित्र, कोई दोस्त आपको जिद करके उस मंदिर ले जाए, उस धाम ले जाए, कहीं से आपको मंदिर का बुलावा आ जाए, तो समझिए कि ये उस शक्ति का संकेत है। तो अगर आपके साथ ऐसा पहले घट चुका है या ये संकेत आपको प्राप्त होते रहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपके साथ ऐसी घटना हुई है या नहीं। और अगर आप भी कंफ्यूज हैं या आप और कुछ ऐसा दिशा निर्देश चाहते हैं जो हम दे नहीं पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। हम जल्द ही आपके कमेंट का उत्तर देंगे।
राधे राधे। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे।